हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। सेकंड सीरीज़ में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम सेकंड सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। पहले सीरीज़ में हमने क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक्सप्लेन कर चुके हैं। सेकंड सीरीज़ में हम क्लास 11 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो न्यू कोर्स है फ़िज़िक्स का, उनके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम यूनिट नंबर 1 जिसका टाइटल है मेजरमेंट, उसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप पहली मर्तबा यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो स्टूडेंट, आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीट द यूनिट्स नीड टू बी स्पेसिफाइड वाई। कहते हैं कि किसी आंसर को जब हम कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए हम यूनिट स्पेसिफाइड करते हैं। ये क्यों करते हैं? दोबारा सुनिए। किसी भी आंसर को कंप्लीट करने के लिए किसी ख़ास यूनिट, किसी स्पेसिफिक यूनिट की ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत क्यों होती है? आपने ये आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, फॉर कंप्लीट आंसर यूनिट्स मस्ट बी स्पेसिफाइड। कंप्लीट आंसर के लिए हमने यूनिट्स जो है इसको ज़रूर स्पेसिफाई करना होता है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, अ पेवर नंबर एंड फिज़िक्स एज मीनिंगलेस। फिज़िक्स में जो खालिस नंबर होता है वो उसकी कोई मानी नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है। ये क्वेश्चन रीजनेबल क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रीज़न। रीज़न में हम लिखते हैं, फॉर एन आंसर टू बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड वी नीड अ यूनिट। किसी भी आंसर को कम्प्लीटली स्पेसिफाई या कंप्लीट करने के लिए हम एक यूनिट जो है उसकी स्पेसिफिकेशन की ज़रूरत होती है। ये क्यों होती है? बिकॉज अ नंबर इन फिज़िक्स इज़ मीनिंगलेस। बिकॉज अ पेवर नंबर एंड फिज़िक्स इज़ मीनिंगलेस। क्योंकि एक खालिस नंबर जो होता है फिज़िक्स में इसकी कोई मानी नहीं होता, ये मीनिंगलेस होता है। एंड मेजरमेंट वी गेट अ रिजल्ट एंड दैट रिजल्ट बिकम मीनिंगफुल व्हेन वी स्पेसिफाई इट बाय अ यूनिट। मेजरमेंट में जब हम रिज़ल्ट लेते हैं या किसी चीज़ की जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस रिज़ल्ट को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम उसी मेजर्ड वैल्यू के साथ एक ख़ास यूनिट लगाते हैं ताकि उसका जो मीनिंग है, उसका जो मतलब है वो वाज़े हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी मस्ट रिप्रेजेंट द मेजर्ड वैल्यू एंड यूनिट ऑफ लेंथ टू गेट अ मीनिंग। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करते हैं तो उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है उसके साथ लेंथ की जो यूनिट है उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका मतलब जो है वो वाज़ेह हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसकी इस्तेमाल करने के फ़ायदे क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, आपसे क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स के इस्तेमाल करने के जो फ़वाइद है, जो फ़ायदे हैं, हमने उसके बारे में बताना है। इसके लिए जो आइडिया आपके जहन में होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, इन एसआई यूनिट एवरी क्वांटिटी है ओनली वन यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में हर क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट होता है। तो इसी मेन आइडिया को इस्तेमाल करते हुए हमने इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। इसी तरह ये क्वेश्चन चूँकि इस क्वेश्चन में हमसे एडवांटेजेस के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडवांटेजेस। देयर आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसके ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने मुतारफ़ करवाया था,
उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बट द बेस्ट एडवांटेज ऑफ यूजिंग SI यूनिट इज़ दैट, लेकिन जो बेस्ट एडवांटेजेस है SI यूनिट के इस्तेमाल करने की, तो वो ये है, इट हैज़ इज़ दैट इट हैज़ ओनली वन यूनिट फॉर ईच क्वांटिटी टाइप ऑफ मेजरमेंट। ये अगर हम SI यूनिट को इस्तेमाल करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो हर क्वांटिटी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट होता है। दिस मीन्स दैट इट इज़ नेवर नेसेसरी टू कन्वर्ट फ्राम वन यूनिट टू another विद इन द सिस्टम। अगर हम एक ही सिस्टम यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में रहते हुए किसी चीज़ की मेजरमेंट करते हैं, तो हमने उसी चीज़ की जो मेजर्ड वैल्यू है उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होता। एंड देयर इज़ नो कन्वर्जन फैक्टर फॉर स्टूडेंट टू मेमोराइज, और किसी तरह का भी जो कन्वर्जन फैक्टर्स है वो स्टूडेंट्स के लिए उसकी जो मेमोराइजेशन है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल द वन एंड ओनली SI यूनिट फॉर लेंथ इज़ द मीटर। लेंथ जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में, इसके लिए जो यूनिट है वो सिर्फ है मीटर। एंड SI यूनिट वी यूज़ ओनली मीटर फॉर लेंथ। SI यूनिट में हम लेंथ के लिए सिर्फ मीटर इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, हाउ मैनी स्टेरेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, हाउ मैनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है उसमें टोटल रेडियंस कितने होते हैं। हाउ मैनी स्टेरेडियन अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर में जो है टोटल स्टेरेडियन कितने होते हैं। तो इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं। पहला हिस्से में आपसे रेडियन के बारे में पूछा गया है कि सर्कल के सर्कमफेरेंस में टोटल रेडियंस कितने होते हैं। दूसरे हिस्से में आपसे स्टेरेडियन के बारे में पूछा गया है, जो कि कहते हैं कि एक स्फीयर में टोटल स्टेरेडियन कितने होते हैं। तो इसी क्वेश्चन के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, नंबर ऑफ रेडियंस इन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड स्टेरेडियन इन सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। हमने जो सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल है उसमें टोटल नंबर ऑफ रेडियंस, और जो स्पेयर है उसमें टोटल स्टेरेडियंस जो हमने बताना है। इसके लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड अ स्फीयर। यानी अगर आपको सर्कल के सर्कमफेरेंस के बारे में इल्म हो कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, और जो स्फीयर है उसकी जो सरफेस एरिया है उसके बारे में इल्म हो, तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन। As we know that circumference of a circle is 2 pi r, जैसे कि हमें मालूम है कि जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है उसको मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो है 2 पाई r, यानी सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई r के बराबर होता है। दैट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एज 2 पाई लार्जर देन इट्स रेडियस। यानी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो रेडियस से 2 पाई गुना ज़्यादा होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो रेडियस से 2 पाई गुना ज़्यादा होता है। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दैट इन एनी सर्कल देयर आर 2 पाई रेडियंस, यानी किसी भी सर्कल में जो है टोटल रेडियंस वो 2 पाई होती है। दैट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस। एक सर्कल का पूरा जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई रेडियंस जो है ये बनाता है। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए, नंबर ऑफ रेडियंस इन अ सर्कल एज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। याद रखिए, नंबर ऑफ रेडियंस को मालूम करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं वो होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। तो सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो 2 पाई r के बराबर होता है, और रेडियस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये दोनों r एक दूसरे के साथ काट जाते हैं, जो बाकी रहता है वो होगा 2 पाई। तो एक सर्कल की जो टोटल रेडियंस है वो है 2 पाई। क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा जो है उसमें स्टेरेडियन के बारे में पूछा गया है। सो नाउ स्टेरेडियंस,
is one steradian as the angle, a solid angle subtended at the center of a unit sphere by unit area on the surface of the sphere. स्टेरेडियन जो है ये एक सॉलिड एंगल होता है जो किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर के साथ एक ऐसा सरफेस हम ले लें जो कि इसी स्फीयर का जो सरफेस एरिया है और इसी स्फीयर की जो स्क्वायर ऑफ द रेडियस है, इन दोनों का रेशो जब 1 के बराबर हो तो उसको हम कहते हैं स्टेरेडियन। इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं तो ये देखिए, द टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस r is 2 pi r स्क्वायर। जो स्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया 2 pi r स्क्वायर के बराबर होता है। द टोटल स्टेरेडियन इन अ स्फीयर इज 2 pi r स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर। जो स्फीयर है उसमें टोटल रेडियंस हम कैलकुलेट करते हैं इसी तरह 2 pi r square in a surface area of the square of the sphere divided by square of the radius. So 4 pi r square divided by r square, तो यहाँ पर जो r square ये कट जाते हैं, जो बाकी रहता है वो है 4 pi. So in a sphere there are 4 pi steradians. यानी एक जो स्फीयर है उसमें टोटल स्टेरेडियन है 4 pi. अब अगर पाई की वैल्यू हम पुट करते 3.14 और उसके साथ 4 मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 12.56637। तो एक स्फीयर में जो टोटल स्टेरेडियन है वो है 12.56637 स्टेरेडियन या 4 pi स्टेरेडियन होते हैं। इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली दिखाते हैं तो ये देखिए, ये एक सर्कल है और इसी सर्कल का जो सरकमफेरेंस है यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जब हम दोबारा आते तो इसको हम इस सर्कल का सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इसी सरकमफेरेंस में जो टोटल रेडियन है वो है 2 pi, जैसे कि हमने कैलकुलेट किया। इसी तरह ये एक सॉलिड स्फीयर है, इसी सॉलिड स्फीयर में जो टोटल स्टेरेडियन है वो बराबर है 4 pi के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, हाउ लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड। क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर क्या होता है, हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड, हम लीस्ट काउंट एरर को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के लिए जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो होगा इसी तरह, लीस्ट काउंट एरर एंड रिडक्शन ऑफ लीस्ट काउंट एरर। यानी हमने इसी क्वेश्चन में लीस्ट काउंट एरर और इसका जो रिडक्शन यानी कम करने के जो तरीके हैं हमने उसके बारे में बताना है। तो इसी क्वेश्चन के लिए आपके जहन में जो आइडिया होना चाहिए वो आइडिया होगा ये, लीस्ट काउंट किसी मेजर्ड इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट है, अगर आपको उसी के बारे में इल्म हो तो आप इसी क्वेश्चन को आसानी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के बारे में है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक्सप्लेनेशन में हम लिखते हैं सबसे पहले जो है हम लिस्ट काउंट को बयान करते हैं कि लिस्ट काउंट होता क्या है। सो लिस्ट काउंट इज द मिनिमम वैल्यू अप टू विच अ मेजरिंग डिवाइस कैन मेजर्ड इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। किसी मेजरिंग डिवाइस का जो कम से कम वैल्यू होता है जहाँ तक ये मेजर कर सकता है, यानी उससे कम ये मेजर नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। फॉर एग्जांपल द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर। मिसाल के तौर पर जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, यानी वर्नियर कैलिपर पर हम 0.1 मिलीमीटर से कम मेजरमेंट नहीं कर सकते। अब लिस्ट काउंट एरर की तरफ आते हैं, तो लिस्ट काउंट एरर क्या है। सो द लिस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। लिस्ट काउंट एरर जो है ये किसी इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन के साथ जो है रिलेटेड होता है, उसके साथ एसोसिएटेड होता है। याद रखिए रिजोल्यूशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब ये है कि एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजरिंग के दौरान कम से कम जो एरर है उसको डिटेक्ट करता है, तो उसको हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Least count error belongs to the category of random errors but within a limited size.
लीस्ट काउंट एरर जो है ये रैंडम एरर की कैटेगरी में आते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि एरर के 3 टाइप्स है, पर्सनल एरर है, सिस्टमेटिक एरर है, रैंडम एरर है। तो लीस्ट काउंट एरर जो है ये रैंडम एरर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन लिमिटेड साइज़ में। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लीस्ट काउंट एरर ये रैंडम एरर की कैटेगरी में आती है, लेकिन एक लिमिटेड साइज़ में, एक ख़ास लिमिट में। अब हमने लीस्ट काउंट एरर की रिडक्शन के बारे में बताना है। सो लीस्ट काउंट एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय, लिस्ट काउंट एरर को हमने रिड्यूस करना है 2 तरीक़ों से। सो पहला तरीका ये है बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाई प्रिसीशन। हमने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है मेजरमेंट के लिए जिसकी प्रिसीशन बहुत ज़्यादा हो। सेकंड मेथड जो है वो ये है बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन एंड टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रिजल्ट। मेजरमेंट के दौरान हम जो ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसको हम रिपीट करते हैं, यानी हम उस मेजरमेंट को बार बार करते हैं। तो रिपीटेड जो ऑब्जर्वेशन है उसके हम अरिथमेटिक मीन यानी एवरेज लेते हैं, और जो अरिथमेटिक जो एवरेज वैल्यू आती है, द मीन वैल्यू would be very close to the true value of the measured quantity। जो एवरेज वैल्यू आती है वो क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू उसके बहुत करीब होती है। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम एक हाई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट को ले। दूसरा तरीका ये है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो हम उसको रिपीट करते हैं, और उसी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन की हमने अरिथमेटिक मीन लेना है, यानी हमने उसका एवरेज लेना है, और वही एवरेज वैल्यू जो है वो इसी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू की बहुत करीब होती है। तो इन 2 तरीक़ों से हम जो लीस्ट काउंट एरर है हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर्स। उम्मीद है आपको मेरे लेक्चर्स की समझ आते होंगी। आपसे दोबारा यही गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।